तो अभी तक अपन ने क्या जान पाए कि ये जो द्वि अणुक है ये बाइनरी मॉलिक्यूल है, और हमारा जो वैदिक वांग में है वो कहता है कि ये द्वि अणुक है, ये समवायी कारण है, ये उपादान कारण है, या ये ही मटेरियल है जो जिस दुनिया बनाता है। दो परमाणुओं का संयोग कैसे होता है हमने ये जाना कि ईश्वर की इच्छा होती है, और आदृष्ट का जो है धर्माधर्म या पाप पुण्य वगैरह जो फल हैं या नियति प्रारब्ध जिसे कहते हैं, तो ईश्वर की इच्छा और आदृष्ट के बल से परमाणुओं में चलन होता है, और वो चलन होके दो परमाणु संयोग करके बाइनरी मॉलिक्यूल या द्विअणु बनाते हैं। तो ये जो दो परमाणुओं का संयोग होना ये असमवायी कारण है। ईश्वर की इच्छा और आदृष्ट का बल ये निमित्त कारण है, और इससे जो है द्विअणुक बनते हैं, और फिर तीन द्विअणुक मिलके जो है तीसरा अणु बना देते हैं। और वैज्ञानिक जो है यहाँ तक परीक्षण कर सकते हैं कि ये दृश्य है, तो यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अच्छा है, नहीं तो पहुँच जाएंगे, लेकिन द्विअणुक तक वो नहीं पहुँच पाएंगे, ऐसा हमारा भारतीय वैदिक वांग में बोलता है। तो इस बात से ये सिद्ध हो गई कि द्रव्य निर्माण में ईश्वर का योगदान है, क्योंकि जब तक परमाणुओं में गति नहीं होगी तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं बनेगा। जबकि स्टीफन हॉकिंग्स का कहना ये था कि ये सब स्वतः स्फूर्त है, सब ऑटोमेटिक है, कोई भगवान नहीं है। तो कहते हैं कि कर्म फल भोग के लिए संसार में जन्म, क्योंकि जीवों को कर्म फल का भोग कराना है, तो संसार में जन्म उसी प्रकार भोग के अनुकूल, जिस प्रकार के कर्म हैं तो उसी प्रकार का भोग वो भोगेगा, तो उसी प्रकार का शरीर, उसको योनि, उसको कुल, उसको देश आदि प्राप्त होते हैं। अज्ञान के वशीभूत होकर आत्मा विविध कर्म करता है। आत्मा जब अज्ञान से ग्रसित हो जाता है या मोहित हो जाता है तो उसके वशीभूत होकर वो विविध कर्म करता है, और इन विविध कर्मों के अच्छे बुरे फलों से आदिष्ट का निर्माण होता है। जो बार बार आदिष्ट की बात की है, तो कहते हैं इन विविध कर्मों के अच्छे बुरे फलों से आदिष्ट का निर्माण होता है, और अपने कर्मों के फल के अनुसार ही आत्मा सुख दुख का उपभोग करता है। तो यहाँ जो संसार बनाने का जो में ईश्वर का योगदान है, तो ईश्वर एफिशिएंट कॉज जिसको बोलते हैं निमित्त कारण है, और परमाणु जिसको स्टीफन हॉकिंग्स या हमारे महर्षि कणाद ने जब ईश्वर का नाम लेने के लिए कहा तो उन्होंने परमाणु परमाणु पीलवा 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 कहा। तो परमाणु जो है ये उपादान कारण है। ये क्या कारण है? ये मटेरियल कॉज है। तो ईश्वर एफिशिएंट कॉज है और परमाणु मटेरियल कॉज है। तो कहते हैं ये जो है कि परमात्मा, जीवात्मा और परमाणु ये हमेशा है, और इसको बोलते हैं इटर्नल है, नित्य है। और इनका क्या है? नित्य स्थायी अविच्छिन्न संबंध है। इनका संबंध नित्य है, स्थायी है और अविच्छिन्न है। ये साथ साथ रहते हैं। अन्य उदाहरण में समझ लें कि मन प्राण वाक की त्रिपुटी, जिसको हम सत बोलते हैं, जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, जिसको हम अक्षर बोलते हैं, वो ऐसी त्रिपुटी है, ऐसा तिपाया है कि हम एक टांग खींचेंगे तो दूसरी साथ में आएगी। तो कोई एक को ही हम साध लें तो वो पूरा का पूरा सद जाता है। इसी प्रकार जो है परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति जो अनादि हैं, और इनका जो संबंध है कैसा है? नित्य है, स्थायी है, अविच्छिन्न है। तो कोई परमाणु को ईश्वर मान ले, उसके लिए उनका अपना अनुभव है। तो ये कार्य कारण का जो संबंध है, द्रव्य गुण और कर्म का संबंध है, इसको हम समवाय संबंध कहते हैं। संसार के सभी कार्य द्रव्यों का निर्माण 4 प्रकार के परमाणुओं से होता है। तो जो परमाणु नेत्र हैं वो 4 प्रकार के हैं, और जब परमाणुओं के संयोग से उत्पत्ति हो जाती है तो परमाणुओं के विच्छेद से विनाश हो जाता है। परमाणुओं के संयोग से द्रव्यों का निर्माण हो जाता है, और परमाणुओं के विच्छेद से द्रव्यों का विनाश हो जाता है।
तो संयोग और विच्छेद ये स्वतः नहीं होता। यहाँ पे ही मुझे ऐसा लगता है कि स्टीफन हॉकिंग से जो कह रहे थे कि कोई भगवान नहीं है, सब स्वतः ही स्फूर्त है, सब ऑटोमेटिक है, तो यहाँ हमारा भारतीय दर्शन बोल रहा है कि संयोग और विच्छेद स्वतः नहीं होता, बल्कि गति प्रदान करने वाली सत्ता ईश्वर है। ईश्वर की सत्ता या ईश्वर की इच्छा से इन परमाणुओं में संयोग होता है या विच्छेद होता है। नित्य पदार्थ की ना तो सृष्टि होती है ना विनाश होता है। जो नित्य पदार्थ हैं उनको भगवान कहा जा सकता है या भगवान जो है माना जा सकता है, और लोग जो है नास्तिक लोग उनको मान लेते हैं, लेकिन भगवान भी है, और जिनको नास्तिक लोग भगवान मानते हैं वो भी चीज़ें हैं। और वो क्या क्या है, वो जो मुख्य रूप से वो जीवात्मा है, वो परमात्मा है, वो परमाणु है ना। जीवात्मा है, परमात्मा है, और या प्रकृति है, या अनादि है, ऐसा बार बार लिखते हैं। तो अब अपन ये जान लें कि जो द्रव्यों का निर्माण होता है वो द्रव्य कौन कौन से हैं जो इटरनल है, या वो परमाणु कौन है जो जिनके चलन से द्रव्यों का निर्माण होता है। तो वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने बताया है कि 9 द्रव्य हैं, 9 द्रव्य। और शुरू में हमने वीडियो में बताया है कि महर्षि कणाद ने आत्मा को भी द्रव्य माना है। तो कहते हैं आकाश पहला द्रव्य है, ये विभु है। काल ये द्रव्य है, ये इसको उन्होंने द्रव्य की जगह अप्रत्यक्ष दिव्य कहा गया है, ये नित्य है और सर्वव्यापी है। दिक् ये अप्रत्यक्ष दिव्य है, नित्य व सर्वव्यापी है। आत्मा भी अप्रत्यक्ष दिव्य है, ये भी नित्य और सर्वव्यापी है। इसके बाद आया मन, ये नित्य है लेकिन विभु नहीं है। और इसके बाद आया परमाणु, ये एक अगोचर द्रव्य है। फिर आया पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, अग्नि के परमाणु और वायु के परमाणु। ये जो है अनादि हैं, अनंत हैं, सिर्फ अनुमान इनका किया जा सकता है। गुण हैं इनमें तो इनकी अनुभूति हम कर सकते हैं। तो ये 9 द्रव्य हैं। ये फिर से आप रिपीट कर देता हूँ। आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, परमाणु, पृथ्वी के परमाणु, जल परमाणु, वायु परमाणु और तेज के परमाणु। इन 9 परमाणुओं से जो है द्रव्य का जो है ये द्रव्य है। और द्रव्य में गुण और कर्म, द्रव्य क्या है? गुण और कर्मों का आधार है। ये द्रव्य जो है गुण और कर्मों का आधार है, आश्रय भी है और उससे भिन्न भी है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि जो द्रव्य है ये गुणों का आधार है, आश्रय है, ये कर्मों का आधार है, आश्रय है, लेकिन उनसे ये भिन्न भी है। द्रव्य जो है ये समवायी कारण है, इनहेरेंट कॉज है। तो द्रव्य में ये गुण और कर्मों का आश्रय है। गुण, जो पदार्थ द्रव्य में निवास करता है, जो पदार्थ द्रव्य में निवास करता है उसे गुण कहा जाता है। गुण का अस्तित्व द्रव्य पर निर्भर है। गुण में कोई गुण या कर्म नहीं रह सकता। गुण द्रव्य में रहता है लेकिन गुण में कोई गुण या कर्म नहीं रह सकता। दूसरी बात कही कि द्रव्य में गुण और कर्मों का आश्रय है। तो अभी गुणों के बारे में जानते हैं। तो कर्म का आधार भी द्रव्य है। कर्म द्रव्य से अलग नहीं रह सकता। कर्म द्रव्य से अलग नहीं रह सकता। कर्म द्रव्य का सक्रिय स्वरूप है। गुण उतना सक्रिय स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म द्रव्य का सक्रिय स्वरूप है। गुण के विपरीत कर्म द्रव्य का सक्रिय स्वरूप है। यही द्रव्यों के संयोग का कारण है, यही द्रव्यों के विच्छेद का कारण है। तो द्रव्य के अंदर जो गुण और कर्म है, गुण और कर्म का जो आधार द्रव्य है, या द्रव्य के अंदर जो गुण और कर्म है, वो कहते हैं ये द्रव्यों के संयोग और विच्छेद का कारण है। और इसमें कहते हैं कर्म जो है द्रव्य का सक्रिय रूप है। तो कर्म यहाँ गत्यात्मक हुआ, कर्म गति देने वाला हुआ। तो गति कहते हैं ना कि गति उत्पन्न होती है। तो द्रव्य के अंदर जो कर्म
गत्यात्मक है, उसके कारण गति उत्पन्न होती है। और कर्म के 5 भेद हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये जो है 5 प्रकार के कर्म होते हैं। और कर्म जो है द्रव्य के अंदर गुण और कर्म होते हैं, द्रव्य गुण और कर्मों का आश्रय है। आगे, प्रत्येक आत्मा में एक मन होता है। मन ज्ञान का आंतरिक साधन है, जिसके द्वारा आत्मा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है या करता है। अज्ञान के वशीभूत होकर आत्मा विविध कर्म करता है और विविध कर्मों के अच्छे बुरे फलों से आदृष्ट का निर्माण होता है, नियति या प्रारब्ध का निर्माण होता है। अपने बुरे अच्छे कर्मों के फल के अनुसार आत्मा सुख दुख का उपभोग करता है। आत्मा कार्य संपादन बंद कर दे, आत्मा यदि कार्य करना बंद कर दे तो कर्म फल संचय रुक जाता है। आत्मा काम करना बंद कर देगी तो कर्म के फलों का जो संचय हो रहा है, इकट्ठापन हो रहा है, वो रुक जाएगा। और जो हमारे पूर्व संचित कर्म हैं उनका क्रमशः क्षय होता जाएगा। आत्मा अपने और मन और शरीर को भिन्न समझ लेता है। जब कर्मों का क्षय हो जाएगा तो आत्मा जो है अपने को मन और शरीर से जो है अलग करके खुद का उसका जो है अपने स्वरूप को वो समझ लेगा। और ये समझ के क्या होगा, वो साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो प्रलय काल में क्या होता है? प्रलय काल में जीवों के अदृष्ट अपने कर्मों से विमुख हो जाते हैं। जीवों का जो प्रारब्ध है वो प्रलय काल में अपने कर्मों से विमुख हो जाते हैं। और जैसे आदृष्ट कर्मों से विमुख हुए तो परमाणु बिखर जाते हैं और शरीर और इंद्रियों का नाश हो जाता है। तो इसके पहले भी बताया है कि अदृष्ट जो है ये सृष्टि का जो है संयोग का कारक है और विच्छेद का भी कारक है। क्या बचता है फिर? यहां प्रश्न उठेगा, फिर क्या बचता है? तो कहते हैं, जो पहले भी बताया, यहाँ 4 महाभूतों के परमाणु बचते हैं। पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज के परमाणु और वायु के परमाणु। तो ये 4 महाभूतों के परमाणु बचते हैं। सूक्ष्म भूत हैं ये और स्थूल भूत नहीं है। और 5 नित्य द्रव्य बचते हैं, जिसको दिक्, काल, आकाश, मन, आत्मा, ये बचता है। जीवात्मा के धर्मानुसार, धर्म अधर्म के अनुसार जो है उनके भावना और संस्कार बचते हैं। तो ये 5 नित्य द्रव्य बनते हैं और 4 महाभूतों के परमाणु बचते हैं। इन 9 को द्रव्य कहा गया है। तो ये द्रव्य जो है सर्वव्यापी है और जो है नित्य है। इसमें मन को विभू नहीं कहा गया। फिर हम उसी बात पर लौटते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर अदृष्ट को परिचालित करता है। अदृष्ट ईश्वर की सहायता से परमाणुओं में गति देता है। अदृष्ट द्वारा गति प्रदान करने पर एक परमाणु दूसरे परमाणु से संयोग करता है, अर्थात परमाणुओं में परिस्पंदन या कंपन उत्पन्न होता है और वो तत्क्षण दूसरे परमाणुओं से द्विगुणित बना लेते हैं। गुणों की साम्यावस्था को हम प्रकृति बोलते हैं। तो अभी हम द्रव्य जान गए, द्रव्य के अंदर जो गुण कर्म है उनको जान गए, और गुणों की जो साम्यावस्था है उसको हम जो है ये प्रकृति जान गए। तो हम जो है जब ये तीनों चीजें जान गए कि जीवात्मा है, परमात्मा है और परमाणु है, ये हमेशा साथ हैं, नित्य हैं, तो कोई इनमें से एक को जान के दूसरे को नकार दे तो भी उसके अपने अनुमान के अनुसार वो ईश्वर मान सकता है। परमाणु ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा से और आदृष्ट के बल से परमाणुओं में कंपन होता है, परिस्पंदन होता है या परमाणुओं का चलन होता है। वायु पुराण में बताया है कि सबसे पहले वायु परमाणुओं का चलन होता है। एक वायु परमाणु दूसरे वायु परमाणुओं से संयोग करके वायु का द्विअणु बनाते हैं।
फिर 3 द्विअणुक मिलके वो त्रिश्रेणी बनाते हैं, है ना, और 4 द्विअणुक मिलके जो चतुरणुक बनाते हैं, जिससे महान वायु की उत्पत्ति होती है। इससे भी उपयोग हेतु कुछ नहीं बनता है। फिर ये जो है महान वायु जो है जल परमाणुओं से मिलके जल द्विअणुक बनाते हैं, और जल के द्विअणुक 3 द्विअणुक मिलके जो है जल का त्रिश्रेणी बनाते हैं, और 4 द्विअणुक जल के मिलके चतुरणुक बनाते हैं। इस प्रकार महान जल की जो है वो प्राप्ति होती है। इस क्रम में ये चलता रहता है। तो एक से दूसरे, क्योंकि इसमें एक विपरीत गुण वाला भी पदार्थ चाहिए, जैसे ये जल वाला पदार्थ आ गया, तो ये अनादि है। तो जो स्टीफन हॉकिंस ने कहा है कि देयर इज नो गॉड, वो सही नहीं है। वो शायद जो है अंतिम जो सूक्ष्म परमाणु हैं, सूक्ष्म परमाणु को हम वैदिक भाषा में जो है सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत को हम तन मात्राएं बोलते हैं। तन मात्राएं माने जो हमें स्पर्श, जो गंध का ज्ञान होता है, ये तन मात्रा है। तो हम यहाँ तक जा सकते हैं, इसके आगे हम जा ही नहीं सकते हैं, तन मात्राओं के आगे हम नहीं जा पाएंगे। तो कहते हैं कि वो बाकी चीज़ें क्या समझ पाएंगे। तो उनकी जो अपनी थ्योरी है, या हमारे महर्षि कणाद जो जिन्होंने वैशेषिक दर्शन दिया, इन्होंने भी परमाणुओं को जो है ईश्वर माना है। तो वो ठीक है। आकाश में फैला जो सारा पदार्थ है वो ब्रह्म है और वो सत है, तो वो मानना कोई गलत नहीं है। लेकिन इस प्रकार से कहना कि देयर इज़ नो गॉड मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। नमस्कार।